हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त योगेश और आज मैं आप सबके बीच में एक कोरोना वायरस को लेकर एक जानकारी लेकर आया हूं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पिछले कई दिनों से किसी दूसरे राज्य में फंसे होंगे और चाहते हैं कि अपने घर के लिए वापसी कर सकें। कई दिहाड़ी मजदूर ऐसे हैं जो कि पिछले दिनों आपने देखा था कि बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल गए थे। वो लोग अपने घर वापस जाना चाहते थे। वो लोग क्योंकि मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में आ रखे थे और वहाँ अब नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन कई दिन से जो है हो नहीं पा रहा था। पर बुधवार यानी कि 29 अप्रैल को केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। मैं उस पूरी गाइडलाइन के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके तहत वो लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो अब किस तरह से अपने घर वापसी कर सकते हैं, यानी अपने घर जा सकते हैं। इसको लेकर बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है गृह मंत्रालय द्वारा। क्या कुछ है पूरा मैं आपको जानकारी दूंगा और इसके साथ ही ये उन लोगों के लिए खुशी है जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं। इसके साथ ही मैं अपने उत्तराखंड के दोस्तों के लिए भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी कर दी है। जब गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की उसके बाद एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, तो उसमें क्या है, नोडल अधिकारी जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और हो सके तो उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कब अपने घर वापस जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को लॉकडाउन कर रखा है और भारत भी इस वक्त लॉकडाउन हो रखा है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्रों और अन्य लोगों को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। लाखों लोगों को घर वापस पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। बुधवार यानी कि 29 अप्रैल को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस के अनुसार ये लोग कुछ शर्तों के साथ अब अपने घर वापस जा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकारें बाकायदा बसों की व्यवस्था भी करेगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी करते हुए राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ के लोगों को वापस बुलाने और उन्हें भेजने के लिए नोडल प्राधिकरण और नियम बनाएं। यह नोडल प्राधिकरण अपने राज्यों में फंसे लोगों का पंजीकरण भी करेगी। बताते हैं आपको कि बाकायदा क्या कुछ है गाइडलाइन में। किसी राज्य में फंसा व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों को बातचीत करनी होगी। लोगों को सड़क के रास्ते ही ले जाया जाए। लोगों को भेजने से पहले सभी मेडिकल जांच की जाए। इसमें स्क्रीनिंग और अन्य जांचें भी शामिल होंगी। अगर कोरोना वायरस संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाए तो उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। फंसे लोगों को भेजने के लिए बाकायदा बसों की व्यवस्था की जाए। इन बसों को अच्छी तरह से सैनिटाइज भी किया जाए। साथ ही इसमें बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि दूरी बनाना बहुत ज़रूरी होगा। घर पहुंचकर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे। वापसी के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को उनकी जांच करनी होगी। इसके बाद उन्हें घरों में पृथक रहना होगा, यानी कि यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी होगी। हालात के अनुसार अगर ज़रूरत हो तो क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जा सकता है। इन सभी लोगों की समय समय पर मेडिकल जांच की जाएगी। इसके लिए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप अपने फ़ोन में रखना होगा ताकि उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहे। केंद्र सरकार के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बाहरी प्रदेश में फंसे उत्तराखंड वासियों की घर वापसी हो सकती है। इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से दूसरे प्रदेशों में फंसे उत्तराखंड वासी घर वापसी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि जो लोग बाहरी प्रदेशों में फंसे हैं वो घर वापस आना चाहते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।